नमस्कार। आज मैं आपको आयुर्वेद के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक सुश्रुत संहिता में गंजेपन को दूर करने के लिए वर्णित तेल और नए बाल पैदा करने में सक्षम तेल के बारे में जानकारी दूंगी, जो कि बच्चों ने मुझसे बनवाया है। ये बहुत सारे बच्चों ने तेल मुझसे बनवाया है और अपने आसपास के बच्चों का रिजल्ट देखकर कुछ बच्चों ने ये तेल मुझसे बनवाया है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। ये तेल कैसे आपको लगाना है और कैसे इसको धोना है, इसके साथ में कौन कौन से पेड़ों के पत्ते या फूल उनके रस लगाने हैं या चटनी लगानी है और कौन सा आपको परहेज करना है। अगर आप ये तीनों चीज कर लेंगे तो आप अपने गंजेपन को समाप्त करके नए बाल पैदा करने में सक्षम हो जाएंगे, यानी आपका गंजापन समाप्त हो जाएगा और आपके नए बाल आ जाएंगे। थोड़ी सी मेरे बच्चों आपको मेहनत तो अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है जो बातें हैं उनमें थोड़ी मेहनत अवश्य है। उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगी, क्योंकि मेहनत तो आपने भी की है, बहुत पैसे भी खर्च किए हैं, समय भी बर्बाद किया है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरी प्रक्रिया समझाती हूँ। पहले मैं आपको तेल लगाने से पहले की प्रक्रिया के बारे में समझाती हूँ। सुश्रुत संहिता में वर्णित तेल जब मैंने आपको बनाना सिखाया था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि तेल बनने के बाद इस तेल को सिद्ध करना होता है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसको भी देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देख करके तेल बनाया, तेल बना करके प्रयोग किया, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आए हैं। और उन बच्चों को देख करके बहुत सारे बच्चों ने ये तेल मुझसे बनवाया है, क्योंकि ये कोई मन गढ़ंत तेल नहीं है, कोई मन गढ़ंत बातें नहीं हैं जो आजकल आयुर्वेद के नाम पर चली हुई हैं। ये एक सुश्रुत संहिता ग्रंथ जो है हमारा बहुत पुराना आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसमें से ये नुस्खा लिया गया है और उसमें से मैंने तेल बनाना आपको सिखाया है, पढ़कर सुनाया है। और उस वीडियो के माध्यम से उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको पेज सहित आपको उसका फोटो भी दिखाया है, उसको भी आप पढ़कर देख सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको तेल को सिद्ध करने का तरीका बता रही थी कि तेल सिद्ध कैसे किया जाता है। जब तेल बन जाता है, बनने के बाद इसको किसी लोहे के पात्र में डाला जाता है। लोहे के पात्र में डाल करके उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता है और उस ढक्कन को एयर टाइट करते हैं। एयर टाइट करने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ। 1-2 फुट लंबी कोई कपड़ा ले लें, कत्तर सी ले लें ऐसी लंबी, और उसके ऊपर पतली पतली गारा लगा देते हैं। गारा लगाने के बाद उस ढक्कन के चारों तरफ उसको कपड़े को लपेट देते हैं। उसको कपड़ मिट्टी कहते हैं। और वो किस वजह से करते हैं कि इसके अंदर हवा ना जाए, एयर टाइट हो जाए। और जब वो सूख जाता है उसको जमीन में गाड़ देते हैं। जमीन में गाड़ने के बाद क्या होता है, लोहे के पात्र में जमीन की गर्मी से एक ऐसी क्रिया होती है, उस क्रिया से वो तेल सिद्ध हो जाता है। तेल सिद्ध होने के बाद जब 1 महीना हो जाता है, जब 1 महीना हो जाता तो तेल सिद्ध हो जाता, फिर उसको निकालने के बाद उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि तेल का रंग काला है, उसको ऐसे भी लगा सकते हैं सिद्ध हुए तेल को। अगर कोई बच्चा उसको छानना चाहे तो ऐसी छलनी ले लें बड़ी सारी, कोई ऐसी जरूरी नहीं, आटा छानने वाली छलनी भी ले सकते हैं। उसके अंदर रुई बिछा लें, रुई बिछा करके किसी भिगोने वगैरह पे इसको रख लें और इस तेल को इसमें पलट दें। पलटने के बाद तेल सारा नीचे आ जाएगा और कालस ऊपर रह जाएगी। तो उस तेल को ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर ना छाने तो ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तेल सिद्ध हो जाता है। अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बता देती हूँ, लगाना कैसे है। जब भी आपको वक्त लगे, दिन में या रात को, ऑफिस से आने के बाद या सुबह या रात को, वो तरीका मैं आपको बता देती हूँ कैसे ये तेल लगाना है और कैसे इस तेल को निकालना है और किस तरह से लेप लगाने हैं, क्या हमने परहेज करने हैं। लगाने का बेटा तरीका ये है कि इस तेल को जब हम अपने सिर में लगाएंगे ना, हल्के हाथ से मालिश करेंगे, 4-5 घंटे का वक्त हमें जरूर चाहिए। चाहे तो वो वक्त आपके पास ऑफिस से आने के बाद का है, या रात को सोने से पहले का है, या सुबह ऑफिस जाने से पहले का है। तो इस तेल को लगाकर हमने रखना है। फिर आपको मैं इसके धोने का तरीका बता देती हूँ कि इस तेल को धोते कैसे हैं, इस तेल को निकालते कैसे हैं। जो एक्स्ट्रा जितना हमारे सिर की त्वचा को आवश्यकता है उतना तेल सोख लेता है। जो बचा हुआ तेल है वो कैसे निकलेगा, वो दही और बेसन का एक पेस्ट बना ले, गाढ़ा, ज्यादा पतला ना बनाए,
गाढ़ा पेस्ट बना लें और उसको अपने सिर में लगाएं। सिर में जब तक लगाए रखें जब तक वो आपका पेस्ट सूख ना जाए। सूखने के बाद जब आप उसको धोगे तो आपका सिर बड़े अच्छे से साफ हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा तेल बिल्कुल निकल जाएगा, अच्छे से सफाई हो जाएगी, आपको शैम्पू की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर क्या करना है, जब आपका सिर सूख जाएगा तो आपको लेप लगाना है। लेप लगाने बहुत अनिवार्य है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे हमारे बाल निकल जाते हैं, हमें गंजापन आ जाता है, तो क्या होता है, तुरंत प्रभाव से हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। रोम छिद्र जब बंद हो जाते हैं, हमारा सिर ऐसा हो जाता है जैसे शीशा। जब हम तेल लगाएंगे तो ऊपर रखा रहेगा, हमारे अंदर सिर के अंदर वो तेल नहीं जाएगा। लेप लगाने से क्या होता है, हमारे सिर के जो रोम छिद्र बंद हो चुके हैं वो खुल जाते हैं। खुलने के बाद जब हम तेल लगाते हैं तो हमारे नए बाल उगकर आ जाते हैं। इस वजह से तेल लगाने अनिवार्य हैं। इनमें आप सबसे जरूरी जो है पेड़ हैं उनके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। जैसे नीम का पेड़ है, इसके पत्तों की चटनी बनाकर लगा सकते हैं या इनका रस निकाल कर लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके रोम छिद्र खुल जाएंगे। दूसरा है बेर, जो बेर का पेड़ होता है, बेरी भी उसको कहते हैं, 2 तरह की होती है, छोटी बड़ी। उसके पत्ते पीस कर लेप लगा सकते हैं या उनका रस निकाल कर लगा सकते हैं, उनसे भी रोम छिद्र खुल जाते हैं। अगर कभी हम पेड़ के पत्ते नहीं ला सकते, समय नहीं, तो अपने घर में प्याज है, प्याज का रस हम लगा सकते हैं, उनसे भी हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। तो ये जो हम रस लगाएंगे या चटनी लगाएंगे, ये आपके सिर में कम से कम 4-5 घंटे जरूरी लगी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर लगातार 4-5 घंटे ये चीज़ें लगी रहेंगी तो हमारे सिर में अच्छे से क्रिया कर पाएंगे और हमारे रोम छिद्र खुल जाएंगे। ये है लेप लगाने का तरीका। ये लेप तेल लगाने से 1.5 महीना पहले हमने शुरू कर देने चाहिए, और 1.5 महीने के बाद जब हम तेल लगाना शुरू करते हैं तब भी लगातार हमने इनको लगाते रहना है, क्योंकि तेल से भी अधिक अनिवार्य हैं ये लेप। और अब मैं आपको कुछ परहेज बता देती हूँ जो आपको बहुत ही जरूरी है। मैंने जिस वक्त ये वीडियो बनाई थी उस वक्त भी मैंने उस वीडियो में बोला था कि इसमें परहेज बहुत अनिवार्य हैं। ज़्यादातर उसमें लिखा हुआ है कि दूध और भात का प्रयोग करना, किसी भी तरह का व्यसन नहीं होना चाहिए, जैसे बीड़ी, शराब, सिगरेट, चाय, कॉफी, गरम मसाले, बाहर का भोजन। एक बच्चे के भोजन जैसा भोजन होना चाहिए, यानी सात्विक भोजन होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम तीक्ष्ण चीजें खाते हैं उनका हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस वजह से इसमें परहेज बहुत ही अनिवार्य है। जो इन चीजों का पालन नहीं करते हैं तो उनको अच्छे से परिणाम नहीं मिलते हैं। साथ ही रक्त शोधन के लिए मैंने कुछ औषधियाँ बताई हैं जो बहुत ही सस्ती हैं और बहुत ही अनिवार्य हैं, और उनके प्रयोग से आपका रंग भी बिल्कुल साफ हो जाएगा, यानी आपका रंग भी निखरेगा। वे हैं, उनका नाम है कायाकल्प वटी, नीम वटी, गिलोय वटी। ये आपको प्रयोग करनी है। तीनों में से एक गोली सुबह खाली पेट खाना खाने से 1 घंटा पहले, और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले इसी तरह प्रयोग करनी है जैसे हमने सुबह की थी। और एक पीने की शीशी है विडांगशो, वो कीड़ों की दवाई है। मेरे बच्चों, क्या होता, आप कहेंगे कीड़ों से बालों का क्या लेना देना, बहुत लेना देना है। तो इसको क्या करना, आपको 4 ढक्कन दवाई इसी शीशी की और 4 ढक्कन पानी खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद दोनों वक्त आपको लेने हैं। ये चीजें आपको, ये औषधियाँ आपको 3 महीने लगातार करनी है। भगवान की कृपा से बहुत बच्चों के बाल आ चुके हैं, बहुत बच्चों के कमेंट भी आए हैं, फोन भी आए हैं। आप भी इसका प्रयोग करके अपने गंजेपन को दूर कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।